नमस्कार साथियों। आज नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पे चल रहे थे सेंटेंस पर आईओसी के ऊपर चर्चाएं करेंगे डिटेल में। कल हमने जो बातें की कि सेंटेंस के किसी भी लैंग्वेज की बिगनिंग कहाँ से होती है, वो लेटर से होती है। लेटर के बाद जो सेकंड यूनिट आती है वो वर्ड होती है, फ्रेज आता है, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के बारे में हमने बातें की, किस तरीके से सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स हमने कितने बताए? 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। ओके, ये दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। और सेंटेंस के 2 पार्ट्स हमने बताए कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हैज़ 4 एलिमेंट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ओके, प्रेडिकेट स्टार्ट्स विद वर्ब, मतलब प्रेडिकेट की बिगनिंग वर्ब से होती है, ये ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट जब अपन आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में तो प्रेडिकेट की बिगनिंग सब्जेक्ट से होगी। तो आज अपन डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अपना पार्ट सब्जेक्ट का है, ये अपना पार्ट वर्ब का है, ये अपना पार्ट ऑब्जेक्ट का है, ये अपना पार्ट कॉम्प्लीमेंट का है, ये पार्ट अपना एडवर्बियल का है। तो देखिएगा, इसमें हम आज जो बातें करेंगे एलिमेंट्स पर करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एलिमेंट्स पर अपन डिस्कस करेंगे आज। तो सेंटेंस के एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा हो गया? वर्ब। तीसरा ऑब्जेक्ट। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट और फिफ्थ हो गया अपना एडवर्बियल। कौन सा हो गया? एडवर्बियल। तो ये दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। इसका फर्स्ट लेटर एस होगा, इसका फर्स्ट लेटर बी, इसका ओ, इसका सी, इसका ए। इस तरीके से ये क्या बन गया? सबों का, शब्दों का। ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए सेंटेंस के। दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये वर्ब वाला पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है। तो अब देखिएगा, इसमें देखो, जैसे मैं सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट वाले पार्ट में 1 वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब देखिएगा, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी किसका पार्ट है? वर्ब का। अब यहाँ से तो वर्ब से जो पार्ट स्टार्ट होता है वो तो किसका होगा? प्रेडिकेट का। किसका होगा? प्रेडिकेट का। तो ये क्या बचा? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है। वर्ब को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे एम क्या है? वर्ब है, तो इससे पहले वाला पार्ट किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, ये पहला सेंटेंस था जिसमें अब हो सकता है कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक से ज़्यादा शब्द भी हों, जैसे कि ऑल these students, all these students are poor। अब इसमें देखो वर्ब कहाँ है? वर्ब ये है आर। कहाँ है? आर वर्ब हो गई। अब ये जो पार्ट वाला, ये पार्ट किसका हो गया? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट वाला पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सीधी सी बात है कि हमें सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और वर्ब से पहले वाला पार्ट किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा। चाहे उसमें 1 वर्ड हो, चाहे उसमें 2 वर्ड हो, चाहे उसमें 3 वर्ड हो, कितने भी वर्ड हो सकते हैं सब्जेक्ट वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमको सेंटेंस सब्जेक्ट वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब हो गई आर, तो इससे पहले वाला पार्ट ये किसका होगा? सब्जेक्ट का। तो ये हमने पहले एलिमेंट के बारे में बातें की कि हम सब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे। अब सेकेंड एलिमेंट जो है सेंटेंस का वो है वर्ब। वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिएगा, वर्ब, वर्ब के आपको मैंने बता दिए थे 2 पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फुल फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब।
और इसकी होगी फुल फॉर्म मेन वर्ब। ठीक है ना। ये अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं। हेल्पिंग वर्ब को अपन ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बातें करें, उसके बाद में मेन वर्ब होगी। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी कौन सी है? मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सी है? मॉडल ऑक्सिलरी। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं 24 होती हैं इन टोटलिंग में। अब जिसमें से देखिएगा ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 11 और 13 क्या होते हैं? मॉडल। 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती है प्राइमरी। प्राइमरी में मैं आपको बताऊंगा ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। प्राइमरी कौन कौन सी होती हैं? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखिएगा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक 2B की, 2B में एस, आर, एम, वाज और वर। एस, आर, एम, वाज, वर, ये 5 आती है इसमें। 2B में कितनी आती है? 5। दूसरी होती है 2Do की कैटेगरी, जिसमें आती है डू, डज और डिड, 3 हो गई है। ओके। और तीसरी कैटेगरी आती है इसमें 2 हैव की। कौन सी आती है? 2 हैव की, जिसमें हैज़, हैव और हैड, ये 3 और 3 6 और 5 11। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी टोटल कितनी हो गई? 11। और टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 24। ओके। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ा, तो इसको 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया, 2B, 2Do, 2 हैव। 2B में एस, आर, एम, वाज, वर, और 2Do में डू, डज, डिड, और 2 हैव में हैज़, हैव, हैड। अब मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बातें करें। मॉडल ऑक्सिलरी होती कितनी है? टोटल कितनी होती है बताइए? 13। कितनी होती हैं? 13 होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती है? 13, जिसमें देखो सबसे पहले कैन, कुड, ये फैमिली में कपल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ओके, शैल, शुड, अगला विल, वुड। ये कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। ठीक है। अगला हो गया कौन सा? मस्ट। फिर कौन सा हो गया? यूज्ड टू। फिर कौन सा हो गया? ऑट टू। ठीक है ना। यूज्ड टू हो गया, ऑट टू हो गया। फिर हो गया नीडंट, नीड नॉट, और फिर हो गया डेयर नॉट। ये होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी। ये क्या होती है? हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये मॉडल ऑक्सिलरी कितनी हो गई? 13। ठीक है। जो ऑक्सिलरी होती हैं वो होती है 24, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड 13 मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज आर कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, need not, daren't. These are modal auxiliaries, and primary auxiliaries are 11. Is, are, am, was, were, has, have, had, and do, does, did. तो these are auxiliary verbs. तो verb के हमने 2 पार्ट्स बताए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब को अपन लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किस तरीके से आती है, जिसको अपन मेन वर्ब में देखिएगा, जैसे कोई भी है, प्ले कैसी वर्ब है? मेन वर्ब के रूप में आती है। जैसे हम ING ऐड करते हैं, जिसमें ED लगाते हैं। ठीक है। गो कैसी है? मेन वर्ब है ना। टीच कैसी है? मेन वर्ब है। तो टीच,
तो ऐसे एटसेट्रा बहुत सारी इस तरीके से वर्ब हैं जो मेन वर्ब का फंक्शन करती हैं, और इनके डिटेल में जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे जो और भी डिटेल में हम लिंकिंग वर्ब भी होती है जिसको हम कपुला वर्ब भी बोलते हैं, बहुत सारी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, तो वो अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब वर्ब वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, दीज आर 8 एलिमेंट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। तो उसमें वर्ब वाला टॉपिक अदर वे में अपन पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर वे में टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब, अब हमें आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, वहीं से प्रेडिकेट वाला पार्ट शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स होती है 24, मेन वर्ब बहुत सारी होती है जिसमें अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे आई थिंक, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगला टॉपिक होगा अपना पॉइंट एलिमेंट्स होगा कौन सा, ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा था, वर्ब, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट। कौन सा है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा, पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, थिंग होगी। क्या होगी, थिंग, वस्तु। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इनडायरेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बी का क्या होगा, अस, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, पर्सन होते हैं ऑलवेज। सी का क्या होगा, हर, और ही का क्या होगा, हिज, ही का क्या होगा, हिज, और दे का क्या होगा, देम। तो ये हमारे कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, मी, अस, यू, हर, हिज, देम। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होती है जिसमें कुछ भी आ सकता है, बुक भी आ सकता है, पेन भी आ सकता है, जो भी होगा जिस तरीके से। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज पर्सन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा थिंग या वस्तु होती है, वस्तु के नाम होते हैं। जब सेंटेंस में जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाद में कौन सा आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई गेव यू अ पेन, आई गेव यू अ पेन, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या होगी, वर्ब। अब यू और ए पेन, यू क्या है, पर्सन, ये कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यदि बाई चांस हम इस ऑर्डर में चेंज करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएं, तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिएगा, आई गेव अ पेन टू यू या फॉर यू, ओके। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, वर्ब। ये अब क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो वैसे तो एक सामान्य तौर पर जो एक नियम है वो तो ये है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। यदि बाई चांस हम इस ऑर्डर को चेंज करना चाहें, इफ वी वांट टू चेंज दिस ऑर्डर, इफ वी राइट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, इनडायरेक्ट को बाद में लिखा, लेकिन ऐसा करते समय हमें एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।